सम्राट तो किसकी बातों में आ रहा छोरा? बेटा झूठ बोल रही है मास्टरनी। जो मैं तुम्हें अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, वो तुम्हारे दिल पे बहुत असर करने वाला है। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें देखना ही होगा। और ये जो तुम्हारी दादी है ना, जो दिन रात तुम्हारा नाम जपती है, उसी इंसान ने तुम्हें अनाथ बनाया, तुम्हारी माँ को। झूठ बोल रही है मास्टर, झूठ बोल रही सम्राट, ऐसा ना किया। ये देखो बेटा, ये वीडियो कहाँ गया? सबूत। क्या हुआ मास्टरनी? तेरा चेहरा तेरे कपड़ों जैसा सफेद क्यों पड़ गया? वीडियो यही था सम्राट को, वीडियो यही पे था। मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह से इस इंसान ने इसी हवेली में उस बेचारे को मारा है। यही पे था, वीडियो में था, मेरे पास वीडियो देखा था मैंने अपनी आंखों से। सच कह रही, मैं झूठ कह रही? तो सबूत कहाँ है? हाँ? किसने मारा? इंस्पेक्टर साहब, इसमें ही था सबूत, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी ने डिलीट किया इसको। अरे बस कर, बावली हो गई। बार बार कही जा रही किसी ने मारा, किसी ने मारा, इस हवेली में मारा, किसने मारा? हाँ, दादू, मारा है सरला को। इसी हवेली में। लेकिन भाभी ने ना, मैंने मारा है। क्योंकि उसने चौधरी परिवार की इज्जत पर कालिक पोती थी। और अगर इस गांव की किसी औरत ने आगे भी कोई गलत कदम उठाया तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो सम्राट की मां को मिली थी। आपने क्यों मारा मेरी माँ को? मेरी माँ ने ऐसा क्या गुनाह कर लिया था? क्या आपने उसे मार दिया? क्यों? नहीं 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 रतन जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने थोड़ी ना मारा है सल्ला को, उसको तो। चंपा, मत भूल कि तू एक औरत है। अगर तूने मेरे सामने जबान खोली तो तुझे भी सरला के पास पहुंचा दूंगा। रतन, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहू की जान ली? रतन, तूने मेरी बहू को मारा, मेरे पोते को अनाथ कर दिया। इतने सालों तक मेरे घर में रहा और मेरे से ये बात छुपाई। जान ले लूंगी मैं तेरी, जान ले लूंगी, मार डालूंगी तुमने, मार डालूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? बोल बोल बोल,
ले जाओ इस हथियारे को यहाँ से। तो मेरा शक सही निकला, ये काम उस पति पत्नी के हंसों के जोड़े का ही है। इसी हंसिया से खून भाया ना तन्ने रतन, अब भी से गद्दारी चाहूं तो 1 सेकंड में तेरी गर्दन चीर दूं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो तू तड़पेगा कैसे? तन्ने तो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पप्पी ने तड़पाना चाह रहा था, सोचा क्यों ना तेरी जान ने निपटा दूं, ताकि तू भी जिंदगी भर वैसे ही तड़पे जैसा मुझे तड़पाना चाह रहा था। एक वीडियो तन्ने भेजा था ना बेला मास्टरनी ने, अब देख एक वीडियो मैं तन्ने दिखा रही। रुक, देख। छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। भाभी यू मनवीर। हाँ, तेरा बेटा, तेरी जान मनवीर। तू चाहता वो जीवे? अगर ये चाहता तो चाचा के पुलिस ने कह दे सरला का खून तन्ने किया था। अरे ले जाओ इसने मेरी आंखों के सामने से। हथकड़ी डालो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ले चलो। पति को ऐसे मत, अरे आप सुनिए तो, अरे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। सम्राट, छोरा सुन। तेरे जैसे मास्टरनी बनी वकील से अगर भंवरी डर जावे तो लानत है भंवरी में। लानत तो है भंवरी देवी, तुम्हारा नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत सब मिट्टी में मिलेगा। और अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो मेरा नाम भी बेला नहीं, याद रखना। मारा है सरला को इसी हवेली में, लेकिन भाभी ने ना, मैंने मारा है। जैसे जैसे संभाला हुआ, सोचा था कि भगवान जी ने तुझे अपने पास ले लिया, लेकिन आज जब पता चला कि दादा ने तेरी जान ली, तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा? वो भी किसी हवेली में। और मैंने जब तेरी जान लेते वक्त तुझे कितना दर्द पहुंचा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ
तो मरते मरते मेरी और किशमिश की चिंता कर रही थी अपने आप से ज्यादा। कैसे संभालूं खुद को? मीरा कहाँ हो तुम? मीरा किशमिश क्या हुआ? किशमिश? मीरा मीरा क्या हुआ? तुम मेरे पास हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है गया। कोई मुझे फिर से गड्ढे में फेंक देगा तो? ठंडे पानी पी। अच्छा। क्या हुआ? नहीं मीरा, पढ़ना चाहिए मुझे। मैं डूब जाऊंगी फिर से। पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा भैया है ना तेरे साथ? मेरा हम एक काम करते, हम इस गाँव से दूर चले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। कभी अंकल है और किशमिश को धक्का मार दिया और वे गिर गई। अपने पति के खिलाफ जाने वाली औरत को ऐसी अग्नि परीक्षा देकर अपना पाप उतारना पड़ेगा। तेरा भैया तुझे कुछ नहीं होने देगा। मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। समझी मेरी बंदरिया? अब सो जा, मैं इधर ही हूँ, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा हम एक काम करते, हम इस गाँव से दूर चले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं। कल सुबह होती हवेली में आ जाना, उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या कसर छोड़ देती हूँ मैं तेरी बेइज्जती करने में कि तुम मुंह उठा के मेरी हवेली में चली आती है? क्यों आई है भाई? हाँ, क्या काम है? मैंने बुलाया टीचर जी को। मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है सम्राट? सब ठीक? मुझे पता है आप दिल्ली से आए हो मेरी किशमिश के लिए, केस लड़ने के लिए, ताकि हम केस जीत जाए और मेरी किशमिश मुझसे दूर ना जाए ना। हाँ बेटा, हम केस जरूर जीतेंगे और किशमिश तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। नहीं जीतना है मुझे ये केस। मैंने फैसला कर लिया, किशमिश यहाँ नहीं रहेगी। वो जाएगी तो विक्रम अंकल के साथ जाएगी। गंदी सोच और बुरे लोगों से दूर करने के लिए, और मैं उसे खुद भेजूंगा। सम्राट, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जरूर जीतेंगे ये केस बेटा, और अगर तुम्हें किसी से डर लग रहा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे बस अपनी किशमिश के डर लगता है।
इस गांव के हर इंसान किशमिश पे निशाने लगाते रहते, कभी उसे स्कूल में बंद कर देते, और सिर्फ आप ही हो हमारे साथ, इसलिए आपको भी लोग अगवा करके ले जाते। और टीचर जी, आपने कल देखा था ना कैसे किसी ने किशमिश को बोरवेल में धक्का दे दिया था। अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचता तो मैं अपनी किशमिश को खो देता। और कल आपने सुना था ना कि रतन दादू कह रहे थे कि इस गांव की कोई भी औरत अगर परिवार के खिलाफ जाती है तो वो उन्हें अपने हाथों से मार देते। मैं अपनी किशमिश की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं उसे विक्रम अंकल के पास भेज दूंगा। सम्राट, तेरे दादाजी जेल में हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम उस पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। नहीं टीचर जी, अगर मैं इस लड़ाई में आपको खो दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले ही माँ को खो चुका हूँ छोटे आधे अस्पताल में, अब आपको नहीं खो सकता। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरी वजह से आपको कुछ हो जाएगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, आपको मेरी कसम है। सम्राट, तुझे पता है तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला, त्याग करने वाला ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। तू इन भेड़ियों से अपनी बहन को आजाद करने के लिए खुद से दूर करना चाह रहा है, ताकि तू उसे एक अच्छा जीवन, अच्छा कल दे सके। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी तेरे जैसा भाई हर बहन को मिले। अपना ख्याल रखना। अरे संभाल के जाइए मास्टरनी। अरे मेरा छोटा नंबरदार, कितना समझदार हो गया रे तू। अच्छा किया उस गंदे खून में अपने बापू के पास वापस भेज रहा है। चली जाएगी वो यहाँ से, जाओ। बस कर दादी, वो गंदा खून नहीं है, वो मेरी बहन है, और मेरी बहन मेरी जान है। और तू मेरी बात ध्यान से सुन ले, जिस दिन किशमिश घर से चली जाएगी उस दिन तो अपना पोता भी खो देगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि तेरे डर से हम भले एक घर में रहेंगे, लेकिन मैं तुझे कभी दादी नहीं बुलाऊंगा। जैसे मैं अपनी बहन के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसते रहूंगा, वैसे तू अपने पोते के प्यार के लिए तरसती रहेगी। आज से दादी और पोते का रिश्ता खत्म। भौरी देवी